हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोडिंग सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको कोडिंग सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल जो कोडिंग है उससे रिलेटेड डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है वो हम समझेंगे। और क्यों जो है बच्चों को या आपको, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे को कोडिंग सीखना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोडिंग का जो फ्यूचर है वो क्या है, क्या कोडिंग में फ्यूचर बनाया जा सकता है, अगर है तो क्या ये डिमांड ऐसे ही चलती रहेगी या इसमें क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और फिर हर पेरेंट्स क्यों चाहता है कि उसका बच्चा कोडिंग सीखे, ये आजकल के हर पेरेंट्स की डिमांड रहती है। और आपने भी देखा होगा अभी कुछ दो तीन नई वेबसाइट्स हैं जिन पे काफी पंगे भी चल रहे हैं और जिन्होंने कोडिंग को लेकर के क्लासेस शुरू की। और देखा आपने कितनी डिमांड उस चीज की रही, उसके पीछे क्या कारण है वो भी हम देखेंगे। या फिर ये सिर्फ एक भेड़ चाल है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कोडिंग सिखा रहा है तो सब पेरेंट्स को कोडिंग सिखाना है। ये सारे जो डाउट्स अगर आपके दिमाग में है तो वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। अगर कोडिंग होता क्या है, क्यों करना चाहिए, बच्चों के लिए कोडिंग क्यों जरूरी है, इस पे मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, वहां से आप देख लीजिए। कोडिंग के बारे में अगर आपको ज्यादा पता नहीं है तो उस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं एक आपको एक क्या बोलते हैं फोटोज दिखाने वाला हूँ। कुछ फोटोज उनको ध्यान से देखिए। जैसे ये अलेक्सा है या आपका ये सेल्फ ड्राइविंग कार है। ऑनलाइन कोडिंग क्लास, ऑनलाइन क्लासेज है जैसे जूम और ये सब है। हमारा स्मार्टफोन है, जीपीएस है, इंटरनेट हो गया आपका, एंड्रॉयड स्टोर हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, मेक माई ट्रिप, स्विगी, बिग बास्केट, बुक माई शो, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजोन, यूपीआई एंड ओला। ये सारे देख करके आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ आइकन डालने के लिए या ब्रांड लोगो डालने के लिए मैंने नहीं यूज किया है। दोस्तों, अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ये मोस्टली पिछले 20 साल के अंदर ही निकल के आई है। और पिछले 20 साल के अंदर ये चीजें बनी और इन्होंने इतनी ग्रोथ की है कि आज हम इनके बिना सोच भी नहीं सकते। अगर ये सारे सर्विसेज देना बंद कर दे आज के टाइम पे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं लाइफ का, कितनी हमारी लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर ये सारी सर्विसेज बंद कर दे तो इन चीजों ने हमारी लाइफ को इतना इजी बना दिया है। इनके पीछे एक ही चीज काम करती है और वो है कोडिंग। जो व्यक्ति कोडिंग करता है उसी के हिसाब से ये चीजें काम करती है, वो ही सारा काम आपका करवा पाता है। तो आप समझ सकते हैं कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी हमारी लाइफ में जगह कर चुका है। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्मार्ट बल्ब जो होता है, अगर छोटी सी बात करें, वहां से लेकर के आपका वॉशिंग मशीन उठाइए, आपका टीवी उठाइए, फ्रिज उठाइए, लैपटॉप उठाइए, गाड़ी उठाइए, जितनी भी सब चीजें हैं धीरे धीरे स्मार्ट होती जा रही है। जहां भी चीजें स्मार्ट होगी उनके पीछे कोडिंग दोस्तों होगा ही होगा। तो इसलिए कोडिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हम बिना कोडिंग के लाइफ की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं और बिना टेक्नोलॉजी के लाइफ है आजकल हमें लगता है कि हम अपंग से हो जाते हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए भी मैं बोलूं, अगर नेटफ्लिक्स बंद कर देता है, अमेजोन ने आपने देखा होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन सर्विसेज को थोड़े टाइम के लिए हैम्पर हुई थी, तो आपने देखा होगा हम लोग कितना उस चीज से परेशान हो गए थे। आज हम 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ट्रांसफर करने के लिए किस प्रकार से यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, ये सारी चीजों के पीछे कोडिंग ही काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना इसका जो है ब्राइट फ्यूचर है वो कोडिंग का होने वाला है। चलिए, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाने वाला हूं। उन फैक्ट्स को ध्यान से देखिए आप, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो चेक करते हैं हम। और हमारा जो वीडियो है फैक्ट पे बात करेंगे हम पूरा, ऐसा नहीं है सिर्फ हवा में बात करें, हम जो भी बात करेंगे फैक्ट्स के बेस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो एनियाक था जो 1946 में ये कंप्यूटर माना जाता है बन गया था। 1943 में बनना शुरू हुआ, 1946 में बन गया था। हालांकि इस पे हो सकता है कुछ इश्यूज रहे, कोई बोलेगा चार्ल्स बेबिस ने बनाया था, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 1946 में बन गया था, यानी आज से लगभग 60-70 साल पहले ये कंप्यूटर बना था। तो पहला कंप्यूटर आज से 70 साल पहले बना था। 70 साल पहले इस इंडस्ट्री का कोई वजूद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्यूटर सिर्फ काम करता रहा, लेकिन जनवरी 1983 में एक क्रांति आई
और टीसीपी आईपी जो इंटरनेट है, हालांकि स्टार्ट हो गया 1960s में स्टार्ट हो गया, लेकिन जो पब्लिक के लिए या कंप्यूटर टू कंप्यूटर के लिए जो इंटरनेट स्टार्ट की बात करते हैं वो टीसीपी आईपी के थ्रू हुआ। तो वो आया हमारा जनवरी 1983 में, यानी आज से लगभग 40 वर्ष पहले इंटरनेट है वो शुरू हो गया था। फर्स्ट स्मार्ट जो मोबाइल की बात करते हैं, फर्स्ट स्मार्ट मोबाइल दोस्तों 1994 में आईबीएम ने लॉन्च किया था। हालांकि उसको स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, जैसे स्मार्टफोन आज हम यूज कर रहे हैं वैसा स्मार्टफोन नहीं यूज बोल सकते। आज जो हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन बात करते हैं वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 2008 में, यानी इसको लगभग 12-13 साल हुए एंड्रॉयड स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। और गूगल की बात करते हैं जिसके बिना आज हम सोच भी नहीं सकते, हमारी हर क्वेरी का जवाब जो होता है वो गूगल होता है। और गूगल की जो दोस्तों फाउंड हुआ था वो 1998 में, लगभग 22 साल पहले गूगल बना। फेसबुक जो आज हर किसी के मोबाइल में, कंप्यूटर में हर किसी का अकाउंट होगा, इसमें लगभग हर आदमी का ऑन एन एवरेज अकाउंट होगा ही होगा फेसबुक में। तो इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो 2004 में ही आया, 16 साल पहले लगभग। और अमेजोन जो कि आज घर घर में बन चुका है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट सोचने से पहले, अगर मैं शहर के लोगों की बात करता हूँ स्पेशली, तो आप सोच भी नहीं सकते कि अगर अमेजोन ना हो तो आपके घर पे प्रोडक्ट्स डिलीवर कैसे होगा। तो ये अमेजोन है, उसकी स्थापना हुई थी 1995 में, लगभग आज से 25 साल पहले। लेकिन जिस टाइप का अमेजोन हम आज देख रहे हैं दोस्तों, वो लगभग 10 से 12 साल पहले उसका काम शुरू हुआ था। उबर जो कैब है वो लॉन्च हुआ था 2010 में। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बात किया है, जो हमारी लाइफ में हमें लगता है कि इन्होंने काफी चेंजेस किए, लेकिन ये चेंजेस हमें लगता है बहुत चेंज हो गए, वाइड चेंज हो गए। जो लोग 20-25 वर्ष जिनकी उम्र होगी वो समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज होते देखे। और जो लोग 40 वर्ष के होंगे वो बिल्कुल देख पाएंगे कि आज से 40 वर्ष पहले लाइफ क्या थी और आज क्या हो गई है। ये क्यों हो गई है? क्योंकि कंप्यूटर इंडस्ट्री ने इस प्रकार से ग्रोथ किया है। दिन दुना रात चौगुना जो बढ़ने की बात करते हैं वो कंप्यूटर इंडस्ट्री ही आज के टाइम पे ऐसा ग्रोथ दे रही है। अब एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, वो है फर्स्ट वेबसाइट की बात। दोस्तों आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन फर्स्ट वेबसाइट की बात करते हैं तो 1991 में फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च हुई थी। और आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं, लेटेस्ट जो फिगर मैंने इंटरनेट से उठाए, जो भी फिगर है वो इंटरनेट से उठाए हैं दोस्तों। तो अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं तो ये डेटा जो मैंने लिया है वो है सितंबर 2020 का। तो इस दिन सितंबर 2020 की रिकॉर्ड के हिसाब से टोटल वर्ल्ड के अंदर लगभग 1.2 बिलियन यानी 1200 करोड़ वेबसाइट्स हैं। 1200 करोड़ सिर्फ 30 साल के अंदर, एक से बढ़ के 1200 करोड़ हो जाना। आप देख सकते हैं किस प्रकार की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखी जा सकती है। अगर मैं मोबाइल ऐप्स की बात करता हूं दोस्तों, तो हर चीज के लिए आज ऐप बना हुआ है। 2008 में हालांकि एंड्रॉयड ऐप्स थे वो लॉन्च हुए थे, लेकिन आज की अगर बात करूं मैं तो गूगल प्ले स्टोर पे लगभग 2.9 मिलियन यानी 29 लाख मोबाइल एप्लीकेशंस है वो रजिस्टर्ड है एंड्रॉयड स्टोर पे। तो आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, कितनी ब्राइट ये इंडस्ट्री है। इसलिए हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा इस इंडस्ट्री से जुड़े, और इसमें और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं वो आगे है। अब क्यों हर पेरेंट्स पीछे पड़ा रहता है कि उसका बच्चा कोडिंग सीखे? तो जान लीजिए इसमें क्या है। डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है। जैसा मैंने बताया लगभग हमारे पास आज 1200 करोड़ के आसपास वेबसाइट्स हैं, लेकिन क्या इतने इंजीनियर उसी टाइम में बड़े हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नहीं, उतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ग्रोथ नहीं हुई जितनी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होती जा रही है। आज हर चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी का जो है वो स्मार्ट गाड़ी आने लगी है, आप स्मार्ट क्लासेस हो गई है, स्मार्ट एप्स हो गए, हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। लेकिन क्या इस इंडस्ट्री की जो सप्लाई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो कोडिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं? आप में से काफी लोग ये भी बोलेंगे मुझे कि इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं, वो पास हो रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस से, कॉलेजेस से, तो फिर सप्लाई क्यों नहीं पूरी होती? दोस्तों एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना, एक रियल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना, दोनों में डिफरेंस है। कई बार आप क्या होता है सोशल प्रेशर में
कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लेते हैं लेकिन वो आपका पैशन नहीं होता है और आप नहीं कर पाते, अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते हैं, तो आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर के भी अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे उस फील्ड में। इसके लिए जरूरी होता है आपका उस फील्ड के जो लिए लगाव जो है वो बहुत जरूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इस सेक्टर में अभी भी डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है और आने वाले कुछ टाइम तक भी ये ऐसा ही चलता रहेगा। डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, इसलिए मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जब डिमांड लोगों की ज्यादा है, लोग कम मिलेंगे, तो डेफिनेटली जो सैलरी है वो दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों को अपने काम करवाने के लिए लोग चाहिए तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये हो गया। और तीसरा जो कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, अभी बाउंड्री लेस हो गया। आपको यूएस जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में बैठ के भी यूएस की फर्म्स के लिए काम कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी कंट्री की फर्म के लिए काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का। यही सब कारण है कि जिसके कारण पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कोडिंग सीखे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कोडिंग सीखे ताकि अपनी जिंदगी में काम आ सके उसके। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है तो भी आपको कुछ ना कुछ कोडिंग डेफिनेटली जरूर आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम की ये रिक्वायरमेंट होती जा रही है। अब हम बात करते हैं अगर कि कोडिंग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो कितना पे देती है दोस्तों। तो ये जो डेटा है वो मैं दिखाने वाला हूं आपको। ये मैंने किसी वेबसाइट से लिया है डेटा, और इस डेटा पे आप ध्यान से देखेंगे तो 2014 से 2019 के बीच का सैलरी, एनुअल सैलरी बताइए। मीडियन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनको कितनी सैलरी मिलती है वो बताइए। मीडियन यानी आधे ऊपर के लोग निकाल लीजिए, आधे नीचे के बीच का जो पार्ट होता है वो। एवरेज और मीडियन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो मीडियन जो सैलरी है वो 2014 से 2019 के बीच में यहाँ पे यूएस डॉलर में दिखाई गई है। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, और आज की डेट के हिसाब से लगभग 73 रुपीज है पर यूएसडी, उसके हिसाब से कन्वर्ट करके देखते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2014 में जहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 84 लाख रुपीस मिलते थे, वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। वो 2019 में 96 लाख पर एनम आपको मिल रहे हैं। लगभग 8 लाख रुपए हर महीना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑन एन एवरेज कमाता है। ये डेटा बता रहा है कि किस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो कितना लुक्रेटिव है, कितना पैसा है वो लोगों को देता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि बिलीनियर्स की बात करते हैं, तो बिलीनियर्स कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है दोस्तों? अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री की, तो सबसे ज्यादा अगर बिलीनियर्स प्रोड्यूस करती है तो वो है हमारी आईटी इंडस्ट्री। अगर मैं बात करता हूं 2020 फोर्ब्स लिस्ट की, और टॉप 15 जो हमारे बिलीनियर्स उठाए जाते हैं, जो 15 सबसे ज्यादा धनवान लोग हैं विश्व में, अगर मैं उनको उठाता हूं तो उनमें से आप देख सकते हैं कि 6 लोग हैं वो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जिनमें से बिल गेट्स को आपने काफी टाइम से देखा होगा, हमेशा जो रईस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनमें काउंट होते जा रहे हैं। और ये 6 लोग हैं टॉप 15 में, जो आप देख सकते हैं। टॉप 10 में मैं रादर बात करूंगा, टॉप 10 में ये 6 लोग हैं जो आ रहे हैं, और वो है कंप्यूटर इंडस्ट्री से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, और एक भी हार्डवेयर इंडस्ट्री से नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें कितनी ग्रोथ है, किस प्रकार से बिलियनियर्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं। ऐसा और कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसके आपको टॉप 15 में इतने सारे लोग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से मिलेंगे। और भी लोग होंगे, जैसे मैं अमेजोन के जेफ बेजोस की बात करता हूं या जैक मा की बात करते हैं। ये लोग भी हालांकि रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो चलने के पीछे, उसकी ग्रोथ के पीछे भी सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनका कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं है। ये लोग सारा काम अपना ऑनलाइन करते हैं, और उस ऑनलाइन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और जेफ बेजोस और जैक मा दोनों ही, अलीबाबा और अमेजोन दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत अच्छा पे करते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई बच्चा कोडिंग सीखता है तो वो कोडिंग ही नहीं सीखता है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी, अगर आप अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे तो उसमें बहुत सारी स्किल्स होगी, वो भी डेवलप होगी। कौन सी स्किल्स होती है? क्रिएटिविटी बढ़ाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, एक सॉफ्टवेयर
माइंड जो होता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आपको पता रहता है ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है। कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज करता है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम वहां पे आती है। हर कोडर जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्किल्स होती है वो बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। आपको पता होता है किस प्रकार से आपको अपने कोड को बढ़ाना है, कोड को कम्युनिकेट करना है दूसरे को, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती है। साथ ही साथ आप नई चीजें सीखने के लिए भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो प्लीज उसको कोडिंग की तरफ ले जाइए। अगर आप स्टूडेंट है तो आप भी एक्सप्लोर कीजिए कि क्या आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है। अगर है तो दोस्तों कोडिंग में जरूर अपना फ्यूचर अपनाइए। अगर कोडिंग स्टिल आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोडिंग लैंग्वेज अपनी हॉबी के रूप में अपनाइए और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कोडिंग लैंग्वेज सीखते जाइए। क्योंकि अगर फ्यूचर में सरवाइव करना है तो हमें कोडिंग, कंप्यूटर, इन चीजों से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। इनका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपके कोई कमेंट्स है, सुझाव है, अप्रिसिएशन है या कोई फीडबैक है तो दोस्तों डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग क्लासेस। थैंक्स अ लॉट।